अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों को HB स्टूडेंट्स हेल्पर चैनल पर खुश आमदीद। चैनल पर पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस चैनल पर गेस्ट पेपर, नोट्स, पेपर स्कीम मतलब हर तरह की जो स्टडी मटेरियल है वो शेयर किया जाएगा। 9th क्लास कि फ़िज़िक्स जो है उसकी पेयरिंग स्कीम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। 9th क्लास के स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं होता कि पेयरिंग स्कीम होती क्या है, तो थोड़ा-सा उनको मैं बता देता हूँ कि पेयरिंग स्कीम जो है इसमें आप लोगों को बताया जाता है कि आपका पेपर जो है वो किस तरह बंद किया जाएगा, किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन जो है वो आएगा। तो आप लोग जब तैयारी करने बैठते हैं तो आप लोगों के पास अगर टाइम नहीं होता या कुछ चैप्टर जो है आपको मुश्किल लगते हैं तो फिर आप पेयरिंग स्कीम सामने रख कर समझ सकते हैं कि कौन सा चैप्टर हमने छोड़ना है और कौन सा हमने करना है। तो जो चैप्टर छोड़ें उसका हमारे जो है वो टोटल मार्क्स पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। तो मतलब उन चैप्टर को छोड़कर भी आप 60 नंबर का पेपर जो है अटैम्प्ट करने के काबिल हों, वो सारा हेल्प जो है आप लोगों को स्कीम के मुताबिक जो है तैयारी करके ही मिलती है। तो 25% आप लोगों का एनालिटिकल, 75% नॉलेज बेस्ड। तो नॉलेज बेस्ड सिंपल क्वेश्चन, डिफाइन या डिफरेंस वाले, एनालिटिकल हाउ या रीजनिंग वाले क्वेश्चन। तो परेशान नहीं होना, क्योंकि चॉइस में आप एनालिटिकल क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो वो जो है इंशाल्लाह गेस्ट पेपर भी मैंने शेयर किया हुआ है, मज़ीद करूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो तमाम पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, साथ आज़ाद कश्मीर बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं, इस पेयरिंग स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सब्जेक्ट फ़िज़िक्स 60 नंबर का आपका पेपर, तो उसमें 12 नंबर की आपकी एमसीक्यूज़ पेपर में आती हैं। 12 में से 9 एमसीक्यूज़ जो होती हैं वो आप लोगों की एक्सरसाइज में से आती हैं। मतलब फ़िज़िक्स की जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके हर चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको आप लोगों ने अच्छी तरह करना है, क्योंकि 9 आपकी एमसीक्यूज़ जो हैं वो एक्सरसाइज में से आएँगी, 3 जो है वो टॉपिक के अंदर से आएँगी। वो आप पास पेपर कर लीजिएगा या मेरा गेस्ट पेपर तैयार कर लीजिएगा, वो भी आपकी हो जाएँगी। तो पहला चैप्टर जो है उसमें से एक एमसीक्यूज़, दूसरे चैप्टर में से भी एक एमसीक्यूज़, तीसरे चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़, चौथे पाँचवें चैप्टर में से एक एमसीक्यूज़, छठे चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़, सातवें चैप्टर में से एक एमसीक्यूज़, आठवें चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज़, नौवें चैप्टर में से एक एमसीक्यू जो है वो पेपर में पूछी जाएगी। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट होते हैं। तीनों 10-10 नंबर के होते हैं, तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 30 नंबर के होते हैं। तो हर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में 8-8 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन जो हैं वो एनालिटिकल होंगे। तो 8 में से 5 करने होंगे, तो आप 2 अगर एनालिटिकल आपको नहीं आते तो फिर भी आपके पास 6 में से 5 की चॉइस होगी। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 10 नंबर का, 8 में से 5 क्वेश्चन इसमें करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आप लोगों को जो है 8 में से इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। इसमें चैप्टर नंबर 2, 7 और 9 होंगे। चैप्टर नंबर 2 में से 3, चैप्टर नंबर 7 में से 3, चैप्टर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस पार्ट में पूछे जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 8 में से 5 क्वेश्चन आपके पेपर में जो है पूछे जाएंगे। इसमें चैप्टर नंबर 4, 6 और 8 होंगे। चैप्टर नंबर 4 में से 3, चैप्टर नंबर 6 में से 3 और चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 18 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 18 के लॉन्ग। उसके बाद 30 के जो है शॉर्ट, 18 और 30 जो है 48 और 12 नंबर के आपके एमसीक्यू। तो 60 नंबर का इस तरह पेपर बन के आएगा और इसी तरतीब से आएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें ए पार्ट और बी पार्ट, चैप्टर नंबर 1, 3 और 5। मतलब चैप्टर नंबर 1 में से पूछा जा सकता है ए पार्ट, चैप्टर नंबर 3 से भी पूछा जा सकता है, चैप्टर नंबर 5 से भी पूछा जा सकता है। बी पार्ट इस तरह चैप्टर 1, 3 या 5 तीनों में से पूछा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ए और बी पार्ट तैयार करने के लिए आपको तीनों चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे। तीनों चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल भी तैयार करने पड़ेंगे। तीनों चैप्टर को आपको थ्योरी भी तैयार करनी पड़ेगी। इस तरह सेम क्वेश्चन नंबर 6, इसमें चैप्टर 2, 7 और 9 है। इसमें भी अगर आपने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो आपको तीनों चैप्टर्स के आपको न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे, थ्योरी भी करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ए बी पार्ट चैप्टर 4, 6 और 8
तो इसमें भी सेम तीनों चैप्टर अगर आप करेंगे तो इनको आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल करनी पड़ेगी। तो देखा जाए तो 9 चैप्टर आपके टोटल बनते हैं। अगर आप इन 9 में से 3 चैप्टर या ये वाले 3-3 और या फिर ये वाले 3-3 या ये वाले 3-3, तो अगर आप तैयारी करेंगे तो 6 चैप्टर जो है आपको अच्छी तरह जो है तैयार करने पड़ेंगे। और उन 6 चैप्टर की जो है आप लोगों को थ्योरी भी आनी चाहिए, न्यूमेरिकल भी आना चाहिए, तो आपका ये फिज़िक्स का पेपर के लॉन्ग जो है फिर अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि आप क्वेश्चन 5-6 कर लें या क्वेश्चन नंबर 5-7 कर लें या क्वेश्चन नंबर 6-7 कर लें, कोई से 2 क्वेश्चन जो हैं जो आप करेंगे उनमें शामिल जो 6 चैप्टर होंगे तो उनके आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल आने चाहिए। तो आप आराम से 3 चैप्टर स्किप करके जो है अपना लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो तैयार कर सकते हैं। फिर भी कोई बात समझ ना आए तो कमेंट कर लीजिएगा। HB स्टूडेंट हेल्पर पर न्यू हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।